प्रश्नावली 1.4 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति के हैं। जिसका पहला सवाल है 13/31/25। चलो, अब सबसे पहले इस सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अंश से कोई लेना देना नहीं होता, मेन मकसद होता है हमारा हर से। तो हर का जो किया हमने यहाँ पे फैक्टर किया, तो हर का जो फैक्टर करा हमने यहाँ से पता चल रहा है इकाई अंक 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। 5 अंक 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटा हमने, 5 इकाना 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटा हमने, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटा हमने, 5 25 और 5 इकाना 5। अगर हम बात करें यहाँ से तो 31/25 के जो गुणनखंड होगा हमारा वो 5 की पावर 1 2 3 4 5, मतलब 5 की पावर 5 होगा। इस लाइन में आगे हम क्या लिखें, अब हमने क्या करा, यहाँ से हल करा 13/31/25 को हमने सॉल्यूशन में लिखा और लिखने के बाद क्या किया हमने 13 सही 31/25 को आगे से यहाँ से लिख दिया हमने 13 और यहाँ लिख दिया 5 की पावर 5। अब अगर शांत है तो शांत का क्या नियम होता है, शांत का सिंपल में नियम होता है कि संख्या 2 की पावर n और 5 की पावर m का पालन करनी चाहिए। आगे हमने क्या करा, इसमें 2 से गुणा कर दी और 2 से ही हमने भाग कर दी। कितना हो गया, 13 दूनी 26 और हमने इसे लिख दिया 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 1। 5 की पावर 5 और 2 की पावर 1। इतना करने के बाद बस हमें एक भाषा लिखनी है क्या, अतः 13/31/25 का हर 2 की पावर n और 5 की पावर m का पालन करता है। इसीलिए यह शांत आवृत्ति की होगी, शांत आवृत्ति की होगी। अब बात आई इसके दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 17/8। अब 17/8 जब हमारे पास संख्या है तो हमने 8 का यहाँ पे फैक्टर किया, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 इकाना 2, मतलब 8 के जो गुणनखंड हुए हमारे पास वो कितने हुए कि 2 गुणा 2 गुणा 2, इसे कह सकते हैं हम 2 की पावर 3। आए अब हम अपने क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 17 और 8 को लिख दिया हमने 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 है तो हमने क्या किया, यहाँ 5 से ही गुणा कर दी और 5 से ही भाग कर दी। तो ये हो गया 17 पंजे 85 और ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो क्योंकि हमें शांत बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m चाहिए। तो आगे वो क्या करके लिखोगे, आगे लिखोगे क्या, अतः कितना 17/8 का हर 2 की पावर n और 5 की पावर m का पालन करता है। इसीलिए यह शांत आवृत्ति की होगी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर तीसरे की, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 64 और कितना आया 64 और आ गया हमारा 455। तो हमने क्या करा, यहाँ से हमने 455 के यहाँ से फैक्टर किए। 5 से काटा, 5 ने 45, 5 इकाना 5, 7 से काटा, 7 इकाना 7, 7 तिया 21 और 13 इकाना 13। तो हमने करा अब ये सवाल 64 बटे ये कर दिया हमने 5 गुणा 7 गुणा 13। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में ना तो कहीं 5 है, 5 क्वेश्चन में है लेकिन कहीं भी 2 नहीं है।
लेकिन हमें जो चाहिए वो हमें सिर्फ 2 की पावर n और 5 की पावर n चाहिए, बाकी हमें किसी दूसरी संख्या से कोई भी मतलब नहीं है। ये यदि हम यहाँ से देखें तो ये एक 7 आ गया और ये क्या आ गया 13। तो अब हम इसमें लाइन लिखेंगे क्या, अतः 64/455 का हर 2 की पावर n और 5 की पावर m का पालन नहीं करता है। इसीलिए इसीलिए यह शांत आवृत्ति की होगी, शांत आवृत्ति की होगी।